ये अकेली वापस आई है? और प्रियंका? प्रियंका कहाँ रह गई होगी? उससे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तुम रमा, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया मैं। रमा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, कहाँ थी तुम? मैं बस ऐसे ही बाहर गई थी और भटक गई। किसी ने भटकाने की कोशिश की मुझे। वैसे भरोसा करने के लायक नहीं थी वो। मैंने फिर भी भरोसा किया उस पे और भटक गई। थैंक गॉड तुम सेफली वापस आ गई। अरे मैं पुलिस स्टेशन भी गया था। देखो, अगर आगे से कहीं जाना हो तो हमें बताया करना। मैं हूं, मौसी है, हम लेकर जाएंगे ना तुम्हें। लेकिन प्लीज ऐसे अकेले मत चले जाना। जाने दो। तुम लोगों को आखिर तकलीफ क्यों देना? और अगर बाहर जाना है तो किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहना? वो भटक गया तो हम भी भटक जाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो। रमा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जाकर पहले फ्रेश होकर आओ। जाओ। प्रियंका? कुछ चाहिए क्या आपको? प्रियंका कहाँ है? हाँ? प्रियंका कहाँ है? मुझे पता होना चाहिए क्या? मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, तुम दोनों घर से एक साथ बाहर निकले थे ना, तो तुम अकेली कैसे आ गई वापस? अच्छा, तो मतलब आपको पहले से ही सब कुछ पता था? क्या? हम दोनों शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, लेकिन वहां पर ना जाकर हम लोग कहीं और ही चले गए, एक सुनसान जगह पे, जंगल में। वहां से कोई अगर रास्ता भटक गया तो वहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता। आसपास मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेलापन और अंधेरा। इतना ज्यादा घना अंधेरा कि परछाई भी साथ छोड़कर चली जाए। और उस
उस जंगल में जंगली जानवर, तो उन्हें कहाँ समझ आता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि जो सामने वाला इंसान है उसे फाड़ के खाना तुमने है। क्या किया प्रियंका के साथ? क्या किया तुमने? मैंने? अरे उल्टा वो सब करने वाली थी मेरे साथ। मुझे उस जंगल में वो अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन देखिए, आज मैं जहां थी वही हूं। लेकिन वो कहाँ है, किसी को भी नहीं पता है। अब सच बताओ, सच बताओ, प्रियंका कहाँ है? मुझे पता नहीं है। क्या हो गया ये सब? प्रियंका, प्रियंका कहाँ गई होगी? ऐसे कैसे कहीं भी चली गई है? क्या हुआ है? कहीं निरंजन की तरह इसने उससे भी? नहीं नहीं नहीं, प्रियंका को अगर कुछ हुआ ना तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं। भगवान, प्रियंका को कुछ मत होने देना भगवान। उसे बचा लो, उसे बचा लो भगवान, उसे बचा लो। गाड़ी, हेल्प, 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 हेल्प। हाँ हाँ हाँ, मैंने वही बताने के लिए कॉल किया है कि रमा घर वापस आ गई है। मैं फालतू में पैनिक हो गया था। वो यहीं कहीं गई थी, आ गई वापस। तो आप चिंता मत करिए। हाँ? अरे हम क्यों चिंता करेंगे? ये हमारा रोज का काम है। आप चिंता कीजिए। और हाँ, उन्हें कोई अच्छा सा फोन लेकर देना और कहना कहीं आए जाए तो फोन या एसएमएस ही कर दे, नहीं तो आपको एक आध मिस कॉल ही दे दे। चलो रखता हूं मैं। ओके? हाँ हाँ, बाय। मौसी, अरे मौसी, क्या कर रही हैं? आइए बैठिए, खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है आप? टाइम देखिए कितना हो रहा है, लेट हो गए हैं ऑलरेडी। आइए बैठिए। अरे मैं तुम्हें वही कहने की तो कोशिश कर रही हूँ, कितने बजे हैं देखो, कितनी देर हो गई है, लेकिन प्रियंका अभी तक घर नहीं आई है। मैं प्रियंका के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाने के बारे में कह रहा हूँ। खाने के लिए लेट हो गया है। अरे लेकिन वो कितनी देर हो गई है, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही है क्या? अरे उसमें क्या है,
उससे लेट होता है कभी कभी। ये कुछ नहीं है, दिल्ली में वो रात के 2-2 बजे वापस आती थी। सो रिलैक्स, आइए बैठिए। अरे लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसने स्विच ऑफ किया होगा, वो ये भी कर सकती है ना। लेकिन फिर अरे भी माँ तो... जी, आपके उपवास रहने से वो जल्दी थोड़ी ना आ जाएगी। अगर वो वापस ही आने वाली है तो आ जाएगी, है ना? मौसी रमा इज राइट। आप फालतू में टेंशन ले रही है। चलिए शांति से बैठ जाइए और खा लीजिए। रमा, पहले मौसी को परोस दो ना प्लीज। बैठिए ना माँ। आइए। मेरी गाड़ी। पेट्रोल। अब तक प्रियंका घर नहीं आई। ये परेशानियां तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। क्या करूं अब? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ होगी? कैसी होगी ये लड़की? वो तो घर वापस आ गई, पर ये प्रियंका कहाँ अटक गई पता नहीं। सिद्धार्थ से तो कुछ भी बोलकर कोई फायदा नहीं है। भगवान, भगवान, अब तुम ही बताओ, तुम ही बताओ कि क्या करूं। तुम ही उसे सही सलामत घर ला सकते हो। उसकी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो उसकी। दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अरे तुम, नींद नहीं आ रही क्या? एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एक बात पूछो? पूछो ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम उस वक्त कहाँ गई थी? कहीं नहीं, बस बाहर गई थी। हाँ, लेकिन बाहर कहाँ? ऐसे ही भटकने के लिए। भटकते भटकते मेरा खोया हुआ अस्तित्व मिलता है क्या, ये देखने के लिए। लेकिन जो सामने आया वो बहुत भयानक था। क्या? क्या हो सकता है? मेरे नसीब में तो बस अंधेरा है। मतलब? मतलब किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। निरंजन पर था, पर वो चला गया
और अभी तुम पर है। पर लेकिन डर लगता है। मैं जिसको जिसको अपना मानती हूँ ना, वो सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले जाते हैं। रमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलाऊंगा। आई प्रॉमिस। मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर करोगे। मेरे हक का घर। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? आई एम फाइन। ठीक हूं मैं। लग तो नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे सर की मालिश करूं क्या? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन परवर कुछ नहीं, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। चलो यहाँ बैठो। पर बैठो ना, बैठो। लाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माँ करती थी जब मैं छोटा था, लेकिन वो चली गई। और क्या, जाने वाले छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहती है। उसके बाद बस वही हमारे साथ रहती है। लेकिन पुरानी यादों के साथ कितने दिन जिएगा इंसान? कभी ना कभी तो एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज जो हमारा है वो कल भी हमारा हो ऐसा जरूरी नहीं, और कल जो होगा वो हमारा ही होगा ऐसा भी नहीं है। सिद्धार्थ यहाँ सोया है? रमा के रूम में? अरे डायन, क्या किया तूने? अरे धीरे बोलिए, सो रहा है। देख, तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारा ना ये सब खेल बंद करो अब। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये कितना थक कर आया था। मैं बस सर पे तेल मालिश कर रही थी और बात करते करते सो गया। अब उसी के घर से उसे बाहर निकाल दूं क्या? मेरी आदत नहीं है लोगों को बाहर निकालने की। देखिए कितने आराम से सोया है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। इसे इस तरह से आराम से सोया हुआ देखकर उठाने का बिल्कुल मन नहीं किया। अपने ये खेल खेलना ना बंद करो अब। मेरे बेटे को निकल गई,
नजदीक के सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, और अब इस घर में आकर फिर से खेल खेल रही हो तुम। सच बताओ, कहाँ है प्रियंका? हाँ, प्रियंका कहाँ है? मौसी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हारी होने वाली बीवी अब तक घर नहीं आई है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो इसके कमरे में? नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसी ने कोई पट्टी पड़ाई होगी तुम्हें। मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे सारे सवाल मुझसे ही क्यों पूछ रहा है? इससे पूछना। कहाँ है प्रियंका? उसे कैसे पता होगा प्रियंका के बारे में? अरे सब पता है इसे। एक नंबर की ढोंगी औरत है ये, जो जान लेने पर तुली हुई है। सच बता, प्रियंका के साथ क्या किया तुमने? अगर प्रियंका के साथ कुछ गलत किया होगा ना तुमने, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मौसी, क्या बोल रही हैं? सिद्धार्थ, प्रियंका की जान को खतरा है रे। प्रियंका की जान खतरे में है। कमिंग कमिंग। सिद्धार्थ। प्रियंका। प्रियंका, अरे कहाँ थी तुम रात भर? प्रियंका, व्हाट्स रॉन्ग? व्हाई आर यू क्राइंग? मैडम की रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने इन्हें गाड़ी चालू करके दी। मैडम की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए गाड़ी चलाकर इन्हें यहाँ तक ले आया। ये लीजिए चाबी साहब, चलता हूँ मैं। थैंक यू। प्रियंका, तुम पहले अंदर आ जाओ और आराम से बैठ जाओ। इट्स ओके प्रियंका, इट्स ओके। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, ना सह सकती थी ना कह सकती थी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। और उस पर तुम्हारे बिना वो औरत घर आ गई। तब तो फिर पूरी रात भर भगवान से प्रार्थना कर रही थी बस। मौसी, मुझे लगता है आपकी प्रार्थना मेरे साथ थी, इसीलिए वो आदमी मुझे मिला और मैं कैसे भी करके यहाँ पहुँच गई। नहीं तो उससे पहले उस सुनसान जंगल में इतनी अजीब फीलिंग, इतना अजीब आभास हो रहा था ना कि मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं कितना भी चलूं ना, फिर भी मैं घूम कर कैसे भी वहीं आ जाती थी मौसी। भूल भुलैया कहते हैं उसे। कहाँ आए हैं समझ नहीं आता, और कहाँ जाना है ये भी समझ नहीं आता। इंसान सिर्फ दिशाहीन होकर घूमता रहता है। हमारी जिंदगी के साथ भी वही हो रहा है। दिशाहीन हो गए हैं हम सब। कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा हमें। और अगर रास्ता मिलता भी है तो वहां ये खड़ी मिलती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि
निरंजन के बदले भगवान मुझे ही उठा लेता तो। नहीं नहीं मौसी, ऐसे मत कहिए। आपका आपका बहुत आभार है मुझ पर। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप नहीं होती ना मेरे साथ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या ही करती। मौसी मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब से। सच में मैं बहुत डर गई हूँ मौसी। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हम सब कब निकलेंगे इन सब से? कब निकलेंगे? मुझे भी नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। कैसी है प्रियंका? ठीक है वो, लेकिन बहुत डरी हुई है। रमा, मैं कुछ पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? हाँ। मुझे पता है मौसी की तुम्हारे बारे में राय अच्छी नहीं है, लेकिन जाने दो ना, जो हो गया है वो इंसान को भूल जाना चाहिए। फालतू में उसे कुरेद कर निकालेंगे तो हमें ही तकलीफ होगी। तुम्हारे लिए अभी इम्पोर्टेंट ये है कि प्रियंका सही सलामत घर आ गई, कि वो कहाँ गई थी, कैसे घर वापस आई। ये सारी बातें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? रमा, क्या हुआ है? रमा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ है। तुम उसे कहीं लेकर गई थी क्या? नहीं, उल्टा वो लेकर गई थी मुझे, ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। मतलब? तुम हॉस्पिटल गए और उसके बाद? अरे मुझे ना शॉपिंग के लिए बाहर जाना था, तुम आओगी क्या मेरे साथ? शॉपिंग? नहीं। अरे एक्चुअली क्या हुआ, सिद्धार्थ ने मुझे बोला उसी दिन कि हमें रमा के लिए अच्छे कपड़े लेने चाहिए। प्रियंका रुको! मैं कैसे भी करके हाईवे तक पहुंची और हाथ दिखाने लगी गाड़ी रोकने के लिए। एक फैमिली थी, उनको दया आ गई मुझ पर और वो लोग मुझे यहाँ छोड़कर गए। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका! क्या हुआ है? तुम चलो, मुझे तुमसे एक बात मिनट, करनी जस्ट लिसन टू मी। सिद्धार्थ, जस्ट लिसन टू मी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। समझाइए ना। सिद्धार्थ, एक मिनट सिद्धार्थ, अरे क्या कर रहे है। हो? आप बीच में मत आइए। अरे मेरी बात तो सुन। सिद्धार्थ, अरे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? What's wrong with me? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। What's wrong with you? तुमने ही किया है ना ये सब? मैंने किया या आपने किया? घबराइए मत। वैसे आप मुझसे घबराती भी नहीं हैं, पर फिर भी बताती हूँ, घबराइए मत। आपके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया है। उसने जो किया है बस उतना ही बताया है। पर
अगर आपकी इच्छा हो तो मैं सब कुछ बता सकती हूँ। बताऊं क्या? सिद्धार्थ, अरे पर मैंने ऐसा किया क्या है सिद्धार्थ? बोलो ना क्या किया है मैंने? मेरी हालत देखो सिद्धार्थ, और you're hurting me। मुझे तकलीफ हो रही है। जो तकलीफ तुम्हें हो रही है ना प्रियंका, वो तकलीफ दवाई लेने से ठीक हो जाएगी। लेकिन जो तकलीफ मुझे हुई है उसका क्या? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है सिद्धार्थ? जस्ट टेल मी डैड। प्लीज प्रियंका, तुम्हारा नाटक बंद करो वंस एंड फॉर ऑल। आई नो एवरीथिंग। रमा ने सब कुछ बताया मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें इतने प्यार से समझाया कि रमा की आइडेंटिटी, उसका घर, उसे ढूंढ कर देना, ये निरंजन भैया की आखिरी इच्छा थी जिसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम उसे किसी जंगल में छोड़कर वापस आ गए। क्यों? ताकि उसे वापस आने का रास्ता ना मिले इसलिए? वो हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाए इसलिए? शेम ऑन यू प्रियंका, शेम ऑन यू। मुझे बताओ, अगर वो रास्ता भटक गई होती तो? उसकी जान को अगर कुछ हो गया होता तो? और मेरी जान का क्या? बोलो ना सिद्धार्थ, मेरी जान का क्या? एटलीस्ट से डैड। हमारी जिंदगी में, हमारी सबकी जिंदगी में इतना सब कुछ जो ऊंच नीच हुआ है, उसका क्या सिद्धार्थ? मुझे बता सकते हो तुम? प्रियंका, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तुम्हें ये सब समझ नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है सिद्धार्थ। सोचो ना, हाँ, निरंजन भैया का क्या हुआ? हाँ, उस रमा की वजह से उन्हें आस-पास की हालत नजर ही नहीं आ रही थी सिद्धार्थ। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे, किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार थे। देखा ना तुम्हारे भैया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? और तुम आखिर क्या कहना चाहती हो, बताओ मुझे। मेरा सिर्फ ये कहना है सिद्धार्थ कि तुम भी वही कर रहे हो जो निरंजन भैया कर रहे थे। यू आर जस्ट फॉलिंग अंडर द सेम ट्रैप। उसी रास्ते पर हो तुम। मुझे चिंता होती है तुम्हारी सिद्धार्थ। मुझे डर लगता है कि तुम्हारा भी, तुम्हारे साथ भी वही हुआ तो मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं नहीं रह सकती तुमसे। I swear to God, मैं नहीं रह सकती। प्रियंका, तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से ऑलरेडी तुम मुझसे दूर हो गई हो। समझ में आया? सिद्धार्थ, मेरे बर्ताव की वजह से नहीं, उस रमा की वजह से। उस रमा की वजह से तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ। But you know what? आजकल मुझे क्या लग रहा है, तुम मेरे प्यार में नहीं हो, तुम उसके प्यार में हो। Shut up, प्रियंका। You know what? अभी के अभी निकलो यहाँ से। Right now, just get out of my room. Right now. ये किसका नंबर है? हेलो हेलो मैडम, माँ जी। हेलो, कौन बोल रहा है? माँ जी, मैं संपत। संपत। संपत? कौन संपत? मैं आया हूँ ना आपके घर, देखा है ना आपने मुझको। अरे हाँ, लेकिन तुम हो कौन? माँ जी, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने सबसे पहले आपके बेटे को बताया था कि उस औरत से दूर रहो, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और आप तो जानती हैं वो औरत बहुत डेंजर है। लेकिन इस बात को कोई समझ ही नहीं रहा। पहले आपका बेटा चला गया, फिर मेरी पुष्पा चली गई, और अब वो औरत डॉक्टर के पीछे पड़ी है। अरे तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? सावधान करने के लिए। माँ जी, ये मेरा नंबर है, आप उसे लिख के रखिए आपके पास। हाँ, और यदि उसने कुछ गड़बड़ की ना तो आप मुझे सिर्फ एक मिस कॉल मारिए। मैं आऊंगा आपकी मदद के लिए। हाँ, मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। हाँ, रखो। हेलो,
प्लीज प्रियंका, तुम्हारा नाटक बंद करो वंस एंड फॉर ऑल। आई नो एवरीथिंग। रमा ने सब कुछ बताया मुझे। शेम ऑन यू प्रियंका, शेम ऑन यू। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। प्रियंका, तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से ऑलरेडी तुम मुझसे दूर हो गई हो, समझ में आया? तुम मेरे प्यार में नहीं, उसके प्यार में हो। शट अप प्रियंका। यू नो वॉट, अभी के अभी निकलो यहां से। राइट नाउ, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। अरे, तुम कहाँ थे सिद्धार्थ? हॉस्पिटल में। और प्रियंका? पता नहीं। पर लेकिन वो है कहाँ? बोला ना, नहीं पता। आई डोंट नो। तुमने अभी तक उसे फोन भी नहीं किया? नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये जानने का भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सिद्धार्थ, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मतलब तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है। और उसने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसका क्या, वो सही है? तुम इस घर से चली जाओ इसलिए उसने जो कुछ भी किया वो इनह्यूमन है, इंसान के तौर पर गलत है। और तुम इस घर में रहना ज्यादा डिजर्व करती हो रमा। इसीलिए वो आए या ना आए इस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मौसी, इस बार आपने मुझे कितना भी कहा या कितना भी समझाया ना, फिर भी मैं घर नहीं आऊंगी। मैंने तय कर लिया है। अरे पर मैं और क्या कर सकती हूँ मौसी, कहिए ना मुझे। घर में इतने दिनों से जो कुछ भी चालू है, इस हालत में और भी कोई लड़की होती ना तो वो बहुत दिन पहले ही घर छोड़ के चली गई होती। मैं यहाँ रुकी क्योंकि मुझे सिद्धार्थ से प्यार है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सिद्धार्थ को मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स है। आपने देखा ना, उसे मैं झूठी लग रही हूँ और रमा सच्ची। इन सब कंडीशन में मैं और क्या कर सकती हूँ, बताइए ना मुझे। अरे सहारा देना चाहिए, साथ देना चाहिए। अरे ऐसे समय पर ही जरूरत होती है अपने लोगों की। देखो प्रियंका, एक दीवार गिरने लगती है ना तो बाकी की 3 दीवारों को, घर को संभालना पड़ता है, नहीं तो घर टूटने में देर नहीं लगती। और हमारे घर पर तो किसी की नजर लग गई है, बुरी नजर। आसपास ही रहता है खिड़की पे कौआ, बोलता है माँ से हो देना इसे लड्डू। तुम बेटा रोना मत, दूर कहीं चले, फिर मैं तुम्हें
चलो